नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात करते हैं अगले 3 दिनों के मौसम की। आज 13 अक्टूबर है। 13, 14 और 15 अक्टूबर किस तरह का मौसम इन 3 दिनों में भारत के लोगों को देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, मानसून का जाना और सर्दी का आना दोनों साथ में तो होता ज़रूर है, लेकिन बीच में ट्रांजिशन फ़ेज़ होता है और अक्टूबर का महीना लगभग उसी फ़ेज़ का महीना माना जाता है, क्योंकि सितंबर तक और कई बार अक्टूबर के पहले पखवाड़े तक काफ़ी ठीक-ठाक बारिश होती रहती है। लेकिन इस बार मॉनसून देर से आने की शुरुआत किया था। 8 जून को पहुंचा था केरल में और उसके बाद कुछ समय की सुस्ती थी लगभग 15-16 जून तक। उसके बाद जब रफ्तार पकड़ी तो अगले 10-12 दिनों में ही पूरे भारत को कवर कर गया। और जब इस बार वापस लौटना शुरू किया, 17 सितंबर से शुरुआत होती है, लेकिन इस बार 25 सितंबर से शुरू हुआ और अब काफ़ी तेज़ी से वापस लौट रहा है और अगले 2-3 दिनों में ही पूरे भारत से खाली कर जाएगा जगह। और इस बीच में अब क्रूशियल वेदर कंडीशन रहेगी कई जगहों पर, क्योंकि अभी बारिश कई जगहों पर काफ़ी दिनों से बंद है। इस वजह से एटमॉस्फेयर में नमी कम है, धरती ज़मीन पर नमी कम है और सूरज की तपिश लगातार बढ़ रही है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, सता रही है। वहाँ के लिए किसान भाइयों के लिए फ़ायदा है जहाँ पर फसलें कटाई और मड़ाई के चरण में हैं, वहाँ तो धान की फसल या बाकी जो खरीफ फसलें हैं उनको सूखने में बहुत मदद करेगा ये मौसम। लेकिन उस काम को करने में किसानों की जो हालत होगी खेतों में, या मज़दूर भाइयों की, जो खेतिहर मज़दूर भाई हैं, उन सभी की जो हालत होगी वो समझने लायक है, क्योंकि बहुत भीषण गर्मी है। तो अभी भी मैं यही कहूँगा कि डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है, यानी लगातार अगर आप खेतों में हैं, काम कर रहे हैं, थोड़ी-सी उमस है, पसीना बहुत निकल रहा है, तो पानी लगातार पीते रहिए। लगातार मतलब थोड़े-थोड़े अंतराल पर, और पानी के साथ हो सके तो कुछ मीठा गुड़ का सेवन करिए। गुड़ बहुत अच्छी चीज़ है और शुद्ध गुड़ मिल जाए, देसी गुड़ मिल जाए तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही कह सकते हैं कि गर्मी का जो प्रभाव है, गर्मी के चलते जो पसीना निकल रहा है, उसको कम करने में और आपको एनर्जाइज़ रखने में, आपकी ऊर्जा को बनाए रखने में ये गुड़ और ये पानी का कॉम्बिनेशन बहुत मदद करेगा। साथ ही साथ खाना भी खाते रहिए, पेट खाली न रहने पाए। और मवेशियों का ध्यान रखिए। खुले एरिया में मवेशी बहुत देर तक हैं, तो ध्यान रखिए कि उनको पानी आस-पास में हो ताकि वो सुरक्षित रहें और पानी पीते रहें, सुरक्षित रहें। फिलहाल अगले 3 दिनों में देश के कई राज्यों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। उत्तर भारत के भागों पर एक डब्ल्यूडी पहुंच रहा है, जो अगले 3-4 दिनों तक, 5 दिनों तक इसका असर यहाँ पर दिखाई देगा और इसी के चलते एक इंड्यूस्ड सर्कुलेशन बनेगा और ये सर्कुलेशन धीरे-धीरे नमी को खींचना शुरू कर चुका है। ये नमी लगातार गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र से होते हुए, राजस्थान के भागों से होते हुए मध्य पाकिस्तान और उसके बाद पंजाब की तरफ पहुँचने लगी है। तो ये जो नमी है, ये नमी यानी ये जो हवा है, ये हवा अपने साथ यहाँ से पानी लेकर आ रही है और यहाँ पर एटमॉस्फेयर में ऊपर उस लेवल पर लेकर जाएगी जहाँ पर बादल बनते हैं। तो यहाँ पर भी बादल बनेंगे और यहाँ पर भी बादल बनेंगे। तो अभी फ़िलहाल आज जो संभावना है वो गिलगित-बाल्तिस्तान, मुज़फ़्फ़राबाद से लेकर लद्दाख और हिमाचल, जम्मू कश्मीर में कुछ स्थानों पर बारिश की है। कहीं-कहीं पर बर्फ़ गिरने की शुरुआत भी हो सकती है आज रात से और उसके बाद पहाड़ों से लेकर नीचे के मैदानी इलाकों तक भी मौसम बदलेगा जल्दी ही। फ़िलहाल आज पंजाब के पूर्वी और पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में फ़ाज़िलका, तरन तारण, अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, इन भागों में कुछ बादल छाने की संभावना है। उत्तराखंड में भी कहीं-कहीं पर बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश नहीं होगी। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात के इन पश्चिमी क्षेत्रों पर कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश की ज़्यादा संभावनाएँ फ़िलहाल नहीं है। और अगर बात करूँ मैं मध्य भारत के बाकी भागों की, तो मध्य प्रदेश पर भी ये जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ बादल दिख सकते हैं, लेकिन बारिश की उम्मीदें नहीं हैं। ड्राई वेदर रहेगा पूरा। उत्तर प्रदेश के साथ-साथ राजस्थान का रीजन भी ड्राई रहेगा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन भागों में सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावनाएं हैं। तापमान बढ़ रहा है, गर्मी एक तरह से वापस लौट आई है और ऐसा लग रहा है कि मई का महीना यानी गर्मी की शुरुआत हो रही है। जब मानसून की बारिश खत्म हुई थी, उस समय लोगों को लग रहा था कि बड़ी जल्दी सर्दी आ गई, क्योंकि एटमॉस्फेयर में नमी थी, ज़मीन में नमी थी, धूप का असर कम हो रहा था, टेम्परेचर गिर रहा था, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी, ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई थी। लेकिन वापस सब कुछ बदल गया है। तो सब कुछ को बदलने आया है डब्ल्यूडी। ये 3-4 दिन तक ऐसे ही टेम्परेचर रहेगा। उसके बाद जब पश्चिमी विक्षोभ निकल जाएगा, तब मौसम ठंडा होना शुरू करेगा धीरे-धीरे। फिलहाल यहाँ पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं आज दिखाई दे रही हैं और साथ ही बिहार के तराई वाले रीजन में, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में और पूर्वोत्तर में कई जगहों पर बारिश होगी। दक्षिण भारत में बारिश आसपास में काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी है, तो इसका असर लक्षद्वीप और केरल में तथा दक्षिणी तटीय कर्नाटक में कहीं-कहीं पर दिखाई पड़ेगा। बहुत ज़्यादा असर तो नहीं रहेगा, लेकिन कई जगहों पर यहाँ पर बारिश होगी। तटीय तमिलनाडु में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है और आंतरिक हिस्सों में सिर्फ तमिलनाडु में संभावना है। तटीय कर्नाटक,
तेलंगाना और मध्य महाराष्ट्र के कुछ भागों में, गोवा में, इधर आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश होने की संभावना है। 14 अक्टूबर को ये सिस्टम थोड़ा सा और पास पहुंच जाएगा और 14 अक्टूबर को मध्य पाकिस्तान के ऊपर सिस्टम का फॉर्मेशन या सर्कुलेशन का जो प्रभाव है वो थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आएगा और लगातार ये हवाएं यहाँ से यहाँ दौड़ती भागती नजर आ रही हैं। ये हवाएं यहाँ पर मॉइस्चर को ऐड कर रही हैं, जिससे उत्तर भारत के मैदानी भागों में मौसम करवट लेगा और मैदानी भागों में उत्तरी राजस्थान में, पंजाब और हरियाणा के उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर बारिश शुरू हो सकती है, लेकिन पहाड़ों पर जो बारिश या बर्फबारी की गतिविधियां हैं वो 14 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में बढ़ जाएंगी, हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बढ़ जाएंगी ऊपरी क्षेत्रों में, और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में कई जगहों पर ये गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होने वाली हैं 14 अक्टूबर से। उत्तराखंड में थोड़ा सा इंतजार रहेगा, लेकिन मौसम बदलता हुआ कल से आपको यहाँ पर भी नजर आएगा। उत्तर प्रदेश में अभी इंतजार रहेगा। पश्चिमी दिशा की जो हवाएं चल रही हैं ये हवाएं ड्राई नहीं होंगी, इन हवाओं में नमी रहेगी और ये हवाएं यहाँ पर थोड़ी सी उमस भी लेकर आएंगी और हवाओं की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन कुछ एक जगहों पर मध्य भागों में और पश्चिमी भागों में, यानी मेरठ से लेकर लखनऊ तक, अयोध्या तक, इन हवाओं की रफ्तार जो है 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। तो थोड़ा सा हवा जहाँ लगेगी वहाँ राहत रहेगी, जहाँ नहीं लगेगी वहाँ उमस और गर्मी लगातार परेशान करेगी। अभी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर, गुजरात में लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन यहाँ पर गुजरात में ये जो सौराष्ट्र का और इसके पास सटा हुआ पूर्वी क्षेत्र है, अहमदाबाद और राजकोट, जामनगर, भावनगर, इन भागों में कहीं कहीं पर वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी। पुणे और नासिक से लेकर सिंधुदुर्ग के बीच में गोवा और तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के तटवर्ती रीजन, यहाँ तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ बारिश हो सकती है और पूर्वोत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां ऑन एंड ऑफ बनी रहेंगी, लेकिन पहले से काफ़ी रिड्यूस होती जा रही है बारिश। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, इन भागों में हल्की वर्षा से ज़्यादा की उम्मीदें फिलहाल कल नहीं है। उसके बाद 15 अक्टूबर की बात करते हैं। 15 अक्टूबर की स्थिति आप देखिए यहाँ पर क्या हालात हैं। हालात बदल गए हैं और 15 अक्टूबर तक राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा का पूरा रीजन, पंजाब और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से, कुछ मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों तक ये बादल बनते हुए नजर आ रहे हैं। वजह यह है कि जब ये सिस्टम यहाँ पर लगातार नमी को खींच रहा है और नमी की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो राजस्थान में जैसलमेर से लेकर आसपास के बाड़मेर और इधर बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और साथ ही साथ पूर्वी रीजन में भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, झुंझुनू और अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा से लेकर उदयपुर के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा में भी बारिश की संभावना है। पंजाब में कई जगहों पर बारिश के आसार आपको 15 अक्टूबर को दिखाई देंगे। उत्तराखंड में भी बारिश शुरू हो जाएगी। हिमाचल और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में कई जगहों पर बर्फबारी की शुरुआत हो जाएगी। श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम से लेकर इन भागों में बर्फबारी हो सकती है। जम्मू, कटरा, उधमपुर समेत रायसी और आसपास के भागों में कई जगहों पर वर्षा या गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। ओलावृष्टि यहाँ पर पहाड़ों पर हो सकती है दक्षिणी क्षेत्रों में, जम्मू संभाग में और हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में। लेकिन पश्चिमी हिमाचल में यानी धर्मशाला, चंबा, ऊना और डलहौजी और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर वर्षा के साथ बर्फबारी की संभावना यहाँ रहेगी। उत्तर प्रदेश के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में ड्राई वेदर रहेगा। मध्य प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्रों को छोड़ दें, पश्चिमी क्षेत्रों में ग्वालियर और गुना से लेकर ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा और अलीराजपुर, बुरहानपुर का, भोपाल तक, देवास तक का रीजन, इन भागों में कहीं कहीं पर बादल आपको दिखाई देंगे। लाइट रेन भी हो सकती है, लेकिन हैवी रेन के चांसेस फिलहाल यहाँ पर नहीं है। पूर्वी क्षेत्रों में पूरी तरह से शुष्क मौसम रहेगा, कुछ बादल छा सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत में ऑन एंड ऑफ बारिश जारी रहेगी और दक्षिण भारत में बारिश का दायरा थोड़ा बढ़ेगा। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में, लक्षद्वीप में लगातार वर्षा जारी रहेगी। पुदुचेरी से लेकर चेन्नई से लेकर तटीय तमिलनाडु के भागों में भी वर्षा होने की संभावना है। तो देश के कई राज्यों में कई जगहों पर वर्षा होने के आसार हैं। बाकी अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो पूरा देखने के लिए। जानकारी ठीक लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही रखा है, नहीं किया है तो निवेदन करूंगा कि कर लीजिए। आपका ये छोटा सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।